मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आपकी इस मनोकामना को पूर्ण करूंगा। धनबाद से मैं प्रत्याशी बनूंगा। दिल कहता है कि धनबाद, लेकिन बात ये हो जा रहा है कि हमारी पार्टी दबा चुकी। मेरा जो घर है, मेरा जो गढ़ है, जहाँ मेरा वोटर आईडी है, जहाँ मेरे मतलब जहाँ मेरी कर्म भूमि है, मैं वहाँ से चुनाव लड़ने की जो तैयारी। अपने बाहरी सांसद और विधायक के बारे में हमेशा बोला है, मुखर होकर बोले हैं। और देखा जाए गिरिडीह लोकसभा में झारखंड के ही सांसद है, तो गिरिडीह लोकसभा क्यों चुने? दूसरे सांसद मतलब बाहरी सांसद के बारे में ज्यादा ही बोले हैं, तो दूसरे जगह से भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपका ये चर्चा में था कि आपका कर्मभूमि धनबाद भी रहा है, तो धनबाद क्यों? जी, मैं आज भी मेरा दिल झारखंड के अलावा सॉरी गिरिडीह के अलावा और कहाँ से आपके प्रत्याशी खड़े हुए हैं? कोडरमा, हजारीबाग है, रांची है, और देख रहे हैं कोल्हान की सीटों पर अगर हम लोग अपने आप को बूथ स्तर पर मजबूती पाएंगे तो वहाँ पर भी हम चर्चा करेंगे। चतरा के बारे में क्या सोचा? चतरा में हमारा प्रत्याशी रहेगा। चतरा केबीसी का सवाल है तो वहाँ से तो हम लोग भागेंगे नहीं। चतरा में हमारा प्रत्याशी रहेगा। एक बात ये भी सामने आई है कि कहीं ना कहीं अगर आप जीतते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर अरविंद केजरीवाल भी जीत करके गठबंधन बनाए थे, कहीं आप भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ गठबंधन बनाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा में बहुत भिन्नता है। सबसे पहला बात है, हम समझ में आता है कि लोग स्वयं के लिए राजनीति करते हैं या फिर एक विचारधारा की राजनीति करते हैं, जो किसी 4 बार दल बदल के विधायक बनते हैं। हमारी राजनीति जो है विचारधारा पर आधारित है। जिस दिन विचारधारा समाप्त हो जाएगी, हम समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम जिंदा है तो क्योंकि हमारी विचारधारा स्थापित है। तो हम लोग झारखंड की आइडेंटिटी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी और नेशनल पॉलिटिक्स जब की हम रीजनल पॉलिटिक्स के लिए आए हैं, और जब नेशनल जाएंगे तो देखा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी हमारी विचार, वो पूंजीवाद को सपोर्ट करती है। हम लोग किसान के बच्चे हैं, किसान को समझते हैं, तो बिल्कुल काफ़ी भिन्नता है। हमारी लड़ाई जल जमीन जंगल की है, हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है, सभी तबका सभी वर्ग के मैंने कल्याण की है, तो उस पर हम लोग पहुँच करते हैं। नेशनल पार्टी 195 कैंडिडेट का लिस्ट जारी की है, आप सेंट्रल रीजनल पार्टियों की लिस्ट जारी नहीं कर पाए कैंडिडेट का? लिस्ट एक्चुअली देखिए समय नहीं मिल पाता है। लिस्ट जारी होगा, मेरे हस्ताक्षर होगा, और मैं इतना व्यस्त हूँ कि मुझे हस्ताक्षर करने का समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि मेरा लेटर पेड मेरे घर में है, तो घर जाने का समय तक नहीं मिल पाता है। कई बार दिनों से मैं घर नहीं जा पाया हूँ, तो जैसे घर जाऊँगा एक आध दिन में हमारे हस्ताक्षर के साथ जो भी हमारे प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। जितने बार आप लोगों ने आपने सभा किया है, आपकी जो विचारधारा रही है, तो आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपकी क्या कुछ मैनिफेस्टो रहेंगे? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, चुनाव मुद्दों पे ही लड़े जाते हैं, मैनिफेस्टो पर ही लड़े जाते हैं। क्योंकि हमारा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो सबसे बड़ी बात है कि गिरिडीह लोकसभा एक पलायन का क्षेत्र है, और इसी क्षेत्र में छोटी बड़ी 2-2.5 हज़ार के आसपास कंपनियां हैं, कई माइंस एरिया हैं, CTPS BTPS के अलावा इस प्रकार की तमाम योजनाएं हैं जिनका रोजगार का साधन है। किंतु पॉलिटिशियन हमारा उदासीन होने के कारण वहाँ पर गैर राज्यों का दबदबा बढ़ता गया है, जो कि कतई उचित नहीं है। गैर राज्य के लोगों का हमने कभी ये नहीं कहा कि आए, नियम से आए, 25% की हिस्सेदारी में आए, 75% निजी सेक्टर में भी झारखंडियों के लिए रहेगा। इस बात पर हमारी लड़ाई है, और मुझे लगता है कि जब हम लोग वहाँ पर बैठेंगे, सदन की सार्थक चर्चाएँ होंगी, तो रास्ते खुलेंगे, मार्ग खुलेंगे, और झारखंड अपनी बेहतर विकल्प में आगे बढ़ेगा। गिरिडीह लोकसभा के लोग जरा महत्व क्यों बोलते हैं? गिरिडीह लोकसभा के लोग जयराम महतो को इसलिए वोट देंगे क्योंकि जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा का बेटा है, यहाँ का वोटर कार्ड वाला बेटा है, यहाँ का गांव वाला बेटा है, यहाँ का खेत खलिहान वाला बेटा है। और इस बेटे ने बिना सदन में पहुँचे ही 12 करोड़ 26 था, आज 9 लाख हमारा पार हो गया फिर कोल्हान में, तो 12 करोड़ 26 लाख का 12 करोड़ 35 लाख गिनिए। तो इस बेटे ने 12 करोड़ 35 लाख, जो एक बहुत बड़ी राशि होती है, केवल सड़क पर आंदोलन करके बिना पद पावर के लोगों तक मदद करवाया। तो अगर इस बेटे को दिल्ली जाने का मौका मिलता है तो आप घर बैठे अनुमान लगाइए कि कितना बदलाव हम लोग कर सकते हैं। तो गिरिडीह के लोग देखा जाए तो प्लेन का मात्रा सबसे ज़्यादा लोग गिरिडीह लोकसभा से ही बाहर जाते कमाने के लिए। जयराम महतो जीतने के बाद देखिए, उसके लिए आइडियाज होने चाहिए। लघु उद्योग की स्थापना होगी, कुटीर उद्योगों की स्थापना होगी, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, जो डैमों में पानी है उनको कोशिश किया जाएगा एक डायमीटर के खेतों तक पहुंचाया जाए, दूसरी फसल के लिए उस पानी का तैयार किया जाए, सड़कों का जो मायाजाल बिछा है वहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। तो बहुत सारे वैकल्पिक मार्ग है जिन पर हम लोग चर्चा करके, और एक जनप्रतिनिधि जब उस पर हस्तक्षेप करेगा तो बेहतरी होगी। देखिए, जनप्रतिनिधि अगर हस्तक्षेप करेंगे तो कोई भी बिगड़ा हुआ काम बन जाता है, तो निश्चय ही हम लोग उस पर बेहतर कार्य करेंगे। एक समस्या, टाइगर जी दिल्ली आप जाएंगे ऐसा आप सोच रहे हैं, जनता भी सोच रही है कि टाइगर दिल्ली जाएगा, और जिस तरह से सोशल मीडिया में देखे हैं कि टाइगर को पिंजरे में बंद कर देंगे, तो कहाँ से दिल्ली जाएंगे?
देखिए, ये पिंजरे में बंद रहने वाला टाइगर नहीं है। ये उस पिंजरे को तोड़ के निकल जाएगा। वो गीत सुने थे ना कि पिंजरे को तोड़ के चिड़िया उड़ो, तो वही हाल होगा। ये टाइगर पिंजरे में नहीं रहेगा, आदरणीय पत्रकार महोदय। चूँकि आप अभी अब चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, लोगों की एक समस्या रहती है कि आम सभा के अलावा अगर लोगों को आपसे अगर अपना समस्या सुनाना है तो क्या कुछ माध्यम रहेगा उसका? जी हाँ, हम लोग का माध्यम है, प्रधान कार्यालय है, वहाँ प्रत्येक दिन नहीं करने से भी 30-40 औसत शिकायत आती है। उन शाम को 2 दिन में जब वहाँ जाके हम बैठते हैं तो उन शिकायतों का समाधान करते हैं, टेलीफोनिक समाधान करते हैं। तो हमारा प्रधान कार्यालय जो मानटाण में अवस्थित है, वहाँ जाकर आप अपनी शिकायतों को रखें। हमारे संगठन के साथी वहाँ लगभग 12 घंटा रहते हैं, बैठते हैं, माने पाली बाय पाली। तो उनके माध्यम से वो सूचना हम तक आएगी और उस पर हम लोग जितना हमारा सामर्थ्य है हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। जयराम महतो छोटा सा बस्ती से निकल के बड़ा हस्ती रघुवर दास जैसे व्यक्ति के बेटे के ऊपर आप मतलब सवाल खड़ा कर दिए हैं। देखिए, जो सवाल लाजमी है वो सवाल खड़ा ही होगा। मैंने वही कहा कि अगर पिताजी काबिलियत हो तो उसकी काबिलियत का आधार मान के बेटा को नौकरी नहीं दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर माननीय रघुवर दास जी जो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में महोदय अभी महामहिम राज्यपाल हैं उड़ीसा के, उनका सम्मान है, आदर है राज्यपाल महोदय का। लेकिन उनका जो सुपुत्र है जिनका नाम श्री ललित दास है, वो टाटा में IL6 पे काम कर रहे हैं, HR को संभाल रहे हैं, वो CSR को देख रहे हैं। तो मैंने ये सवाल किया क्योंकि क्या योग्यता है, वो इस राज्य के नहीं, अगर गैर राज्य से आए हैं तो योग्यता के आधार पर आए होंगे। क्या योग्यता है हम जानना चाहते हैं, क्योंकि वो विस्थापित नहीं, वो रैयत नहीं ना उनके पूर्वजों ने झारखंड बनने में आंदोलन किया है। जयराम जी को उनके योग्यता पे शक है क्या? बिल्कुल शक है। आप सार्वजनिक कीजिए, मैंने सवाल किया है, आप सार्वजनिक कर दीजिए, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और सार्वजनिक कर दीजिए। उनका एप्लीकेशन नंबर सार्वजनिक कीजिए, उनका रिक्वायरमेंट नंबर जो होता है उसको सार्वजनिक कीजिए, विज्ञापन जो भी ये सारी चीज़ों को सार्वजनिक कीजिए और उनकी योग्यता को भी सार्वजनिक कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल पूछना हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और क्यों नहीं पूछे भाई, कत्ल होगा सुनील महतो का, कत्ल होगा निर्मल महतो का, और ललित दास जी अगर यहाँ CSR को देखेंगे जिसमें करोड़ों रुपए की राशि होती है, तो ये झारखंडियों के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। अब